माशाल्लाह जी। केक जी, खाओ खाओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम जी हमारे पास आज इतना प्यारा ना कि बड़े प्यारे प्यारे से रुई वाले बादल जो है ना वो आसमान पे घूम रहे हैं। कहीं कहीं सूरज भी है और इधर कहीं धुंध भी नजर आना शुरू हो गई है। और जब मैं बोलती हूँ ना तब तोते को भी बोलना होता है। देखा मैं चुप हुई तो वो भी होगी, उससे मेरे से कोई जिद है। और आज हमारे किचन में भी रुई है जी। आज रुई की कोई रेसिपी नहीं बनने लगी है। असल में जी ये मेरी सासू माँ के दौर की एक थी तलाई हमारे घर पे, जिसको गद्दा भी बोला जाता है ना, जो चारपाई पे बिछा के फिर ऊपर चादर बिछाते हैं ना सर्दियों में, ये वो थी। और ये इतनी रफ हो चुकी थी ना कि कोई और बंदा या बंदी होती तो इसे उठा के ना बाहर ही फेंक देती। मगर मुझे बुज़ुर्गों की चीज़ें ज़ाया करनी अच्छी नहीं लगती। मैं बुज़ुर्गों की निशानियों को हमेशा संभालती हूँ और कदीम चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये ना रुई भी वो वाली है, असल वाली कॉटन की जो रुई होती थी ना, कपास की, ये वो रुई है। तो ये चीज़ें तो ज़ाया की नहीं जाती ना। और अम्मा जी ने तो ये देखे पता नहीं उन्होंने कितने गठ जोड़ लगा के तो ये तलाई बनाई होगी, फिर ऊपर ये कवर चढ़ाया हुआ था और ये कपड़ा खद्दा हो चुके, इतना वो बिल्कुल फट गया था ऊपर से। तो इसलिए मैंने इसको भी ज़ाया नहीं किया, इसको भी धो दिया। अब जब हम रुई को पंजाएंगे ना, रू पिंजनी पे, तो साथ इसको भी अंदर पंजा देंगे, इसकी भी रुई बन जाएगी। इसे भी, ये भी कॉटन का कपड़ा है, इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे धूप थी तो मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, तो इसे भी यहाँ पे फैला के चली गई थी। अभी जी हम इसको संभालते हैं, फिर देखते हैं जी आज हमारे किचन में क्या होता है। मेहमान हमारे परसों लेके आए थे माल्टे। आप तक भी लोग तो कल पहुंचा था, लेकिन मेहमान परसों आए थे। तो ये थे मिक्स माल्टे, इसमें किन्नू भी था, फ्रूटर भी था और मौसमी भी था। तो बच्चों ने किन्नू किन्नू खा लिए, ना फ्रूटर खाया और ना ही मौसमी खाए हैं। तो ये मैं ऊपर ले आई हूँ, मैंने कहा चलो सामने होंगे ना तो बच्चे भी खा लेंगे, या फिर किसी वक्त अपने आप को टाइम मिलेगा तो खुद भी खा लूँगी। तो पिछले दिनों ऐसे ही कहीं से आए थे माल्टे, अभी के घर से आए थे, जो ससुराली लाए थे ना बच्चों के, उनमें से हमें भी हिस्सा मिला था। वो भी ऐसे अंदर पड़े पड़े खराब हो गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने कहा इन्हें सामने रखती हूँ, कोई आता जाता खा लेगा। कुछ महीने पहले ना मेरी एक रूटीन सी बनी हुई थी। मैं ना केक बना के तो फ्रिज में रख देती थी, तो दिन में जब दिल करता था ना थोड़ा बहुत खा लेती थी, या कभी चाय के साथ भी खा लेते थे। तो काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था, आज फ्री थी, आज सैलून पे इतना काम नहीं था, तो मैंने कहा चले आज फिर ना केक बनाते हैं। और कोई काम नहीं मिल रहा था, फारिग बैठा नहीं जाता, तो मैंने कहा चले अभी आज मैं यही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीस लेती चीनी। इधर इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे जो है ना बिजली का सिस्टम ज़रा करीब है। सबसे पहले चीनी पीस लेते हैं जी। हमें तकरीबन जो है ना 1.5 कप पिसी हुई चीनी चाहिए होगी। मैंने ना कल से बच्चों से बाइकआउट किया हुआ है, सारी छुट्टियां गुजर गई हैं। पहले मंगनी के चक्करों में रहे हैं, कज़न्स आए हुए थे तो मामा जी पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। जब 2-4 दिन ना पढ़े फिर इनका दिल नहीं करता पढ़ने को, किताबों से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। और छोटे वाला जो है वो तो वैसे ही मस्त मलंग है, उसे तो पढ़ने का शौक ही नहीं है ना। तो कल से ज़रा थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया मैंने। कल से मैं इनसे बात नहीं कर रही, तो अब सारे किताबें लेके बैठे हुए हैं। महक फातिमा रात को 2 बजे तक पढ़ती रही है। महक को तो यार शौक है पढ़ने का, वो तो शौक से पढ़ती है, मगर ये है कि जो है ना उसे नींद आ जाती है।
तो कल से डांट पड़ी है तो नींद भी नहीं आई रात को, मुझे आवाज़ें आती रही हैं, 2 बजे तक बैठ के पड़ती। चले जी, जिस कप से हमने चीनी की फरमाइश की थी वही हाफ कप मैंने ले लिया जी ऑयल का, अंडों में शामिल कर रही हूँ। रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही जी, बस आपको बता रही हूँ कि आज हमारे किचन में बनने लगा जी केक। 2-3 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं जी वनीला एसेंस के, और अभी इसमें जाने लगा है जी दूध भी तकरीबन पौना कप दूध डाल, रूम टेम्परेचर पे जी सारी चीज़ें, अंडे भी, दूध भी, ऑयल भी, हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हाथ वाले बीटर के साथ 2 मिनट बाजू थकाने के बाद मुझे याद आया कि इकबाल साहब ने जो है ना ये भी लगा के दिया हुआ यहाँ पे करीबी, तो कभी इस किचन में इतना यूज़ नहीं किया, इसलिए मेरे जहन में नहीं था। तो इसके साथ तो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। आग जला ली है जी और सारा बैटर मैंने मिक्स करके तो डाल दिया देगची में, और अभी देगचे को पोछा लगाया। ये मैं हमेशा एट ए टाइम पोछा इसलिए लगाती होती हूँ क्योंकि हम बर्तन जो है ना वो हर टाइम जो है वो आग वाले चूल्हे पे इस्तेमाल नहीं करते, गैस वाले चूल्हे पे भी कभी यूज़ होते हैं, इसलिए फिर जब यहाँ करने होते हैं उस टाइम हम पोछा लगा लेते हैं। वरना तो जो हर टाइम आग जलाती हैं ना लड़कियाँ औरतें, जब हम भी पहले सिर्फ आग ही जलाते होते थे तो फिर ऐसे होता था कि जब धोते थे ना बर्तन तो उसी टाइम पोछा लगा के रख देते थे। अब ये है कि जब गैस वाले चूल्हे पे रखते हैं ना फिर ये मिट्टी वाला पोछा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए फिर मैं हमेशा आपके सामने ही लगाती हूँ। मेरे हाथ धो के आने तक जो है ना प्री हीट हो जाएगा हमारा देगचा। महक फातिमा का सूट लिया था कटराई का बड़े शौक से, लेकिन बेचारा लेट ही हो गया सिलने में, तो अभी मैंने कहा ये इन्हीं दिनों में पहना जाएगा, बाद में धूप निकल आई ना तो ये पहना नहीं चाहिए। वेलवेट कटराई है तो सी दिया था मैंने। आओ जी बेगम, यहाँ डेरा लगा लिया आज फिर। और मैं आई थी ऊपर कपड़े डालने, तो कपड़े कुछ जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने कहा जैसे जैसे जगह बनती जाएगी ना और डालती जाएंगी क्योंकि सारे आए नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने इधर कपड़े माशाल्लाह बड़े ज्यादा कल धुल गए हैं। आग जला ली मैंने इधर आपके लिए केक नहीं माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा किया, आग जलाई है। केक भी बना रही हूँ ना आपके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलो केक तो बेगम अपने लिए बनाती हो आप तो हमारे लिए तो फिर कोई साथ ग्रीन टी वगैरह बनाओ तो चलो। ग्रीन टी केक ऐसे वो ऐसे ही है, लास्ट टाइम ना बनाया था तो किसी का ध्यान ही नहीं रहा, तो मेरा ध्यान था तो ज्यादा मैंने ही खा लिया, तो अब ये मेरे लिए लंबा बन गया कि आप खुद अपने लिए बनाती है, ऐसी बात नहीं जी नहीं, अपने हम आपके लिए बनाते हैं। हाँ बेशक। तो ग्रीन टी का वो कावा नहीं है घर में, बाकी चीजें तो हैं, तो ले आते हैं, कावा का क्या, कावा ले आए तो वो भी बना लेते हैं। बस 1 मिनट में ले आता हूँ। आप कावा ले आए वो ग्रीन टी बन जाएगी। ग्रीन टी वो वाली पिंक टी कश्मीरी टी जो होती है वो वाली, कोई बादाम शाम वो पिस्ता डाल के। बाकी चीजें हैं घर में, कावा ले आए वो बना लेते हैं, इसमें क्या। ऊपर माल्टे खा रहे तो चाय की फरमाइश कर नहीं माल्टा खा के बाद में चाय पीना पे जरा सही है, गर्म हो जाता है माल्टे जरा ठंडा ठंडा ठंड लगती है ना, कुछ ठंडी माशाल्लाह हवा चल रही है आज, कल से हवा चल रही है। चलिए कावा ले आए फिर मैं लेके आता हूँ। इकबाल साहब ने कभी कभी सालों महीनों के बाद कोई फरमाइश करनी होती है छोटी मोटी, तो फिर दिल नहीं करता कि इकबाल साहब को मना किया जाए, इसलिए भी फिर मैंने अपना जो ना एक होता है स्पाइसेस बॉक्स, वो तो ये है ना जो इसमें से डाल के चीज़ें पैकेटों में बच जाती है ना वो मैं यहाँ रखती हूँ, तो इसको मैंने सारा खोल खाल के तो चीज़ें की हैं जी पूरी, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कश्मीरी चाय का सारा सामान पूरा हो गया। यहाँ पे आप देख लेंगे कुछ बादाम और मैंने लिए हैं जी पिस्ते, इसमें जी 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, इसमें 5 अदद सब्ज़ इलायची है, इसमें बादियान का फूल है, बहुत पला हुआ फूल नहीं था, थोड़ा सा सुकड़ा हुआ था इसलिए मैंने 1.5 फूल लिया है, और इसमें है जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी कावा, ये थोड़ा ग्रीन और थोड़ा ना मलेशिया से कलर का होता है, और इसमें है जी 4 अदद प्यारे प्यारे से पले हुए लौंग, और इसमें एक मेरी हांडी कम पड़ गई थी तो फिर मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1-1.5 पिंच मीठा सोडा,
तो अभी जी इकबाल साहब ने आग भी जला दी है खुद ही दूसरे चूल्हे में, क्योंकि केक अभी तैयार नहीं हुआ था। तो इसको यहाँ पे मैंने मिट्टी का ले भी लगा लिया है। हांडी को तो हम चलते हैं चूल्हे पे और बनाते हैं जी इकबाल साहब के लिए प्यारी सी चाय। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा फूल गया। इसको ना चेक कर लेते हैं, अभी कुछ है मैं अभी है ये सारा ऊपर से ब्राउन हो जाएगा ना। इकबाल साहब कह रहे थे कि केक हो गया इसे उतार लो। यहाँ पे हमने रख दिया जी कावे के लिए पानी, और आग पे ना थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को गर्म होने में। चलें जी पानी हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया। अभी हम इसमें अपनी सारी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने डाल दी है इसमें दालचीनी, इलायचियाँ, छोटी छोटी इलायचियाँ थी इसलिए मैंने 5 डाली हैं। वो हैं जी लौंग, बादियान का फूल। अभी थोड़ा सा ये पक जाते हैं फिर इसके बाद हम कावा डालेंगे। चले जी ये भी मैंने शामिल कर दिया है कश्मीरी कावा। अच्छा ये जो ना इसकी खास रेसिपी होती है, कुछ लोगों का ये जहन होता है कि इसमें ना कलर डलता है। मैंने देखा था एक मेरी जानने वाली थी, उन्होंने फूड कलर अच्छा खासा अंदर डाल दिया था तो उसका कुछ और ही शेड बन गया था। तो ये अभी मैंने जैसे कवर डाला ना ये ग्रीन ग्रीन सा हो गया। अब इसको पकाते जाना है पकाते जाना है, पका पका के ऊपर ना पिंक पिंक सी झाग आने लग जाती है। तो उस वक्त आप वो इसका जो कलर है ना वो अपना निकल आता है। फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ क्या होता है, लेकिन ये है कि इसमें हम कलर वगैरह नहीं डालेंगे, इसका अपना ही इंशाल्लाह कलर निकलेगा। पत्ते ऐसे बिल्कुल जुड़े होते हैं, बंद हुए होते हैं, तो पानी में जाके जैसे इनको हीट मिलती है 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे पत्ते खुल जाते हैं। कुछ कपड़े तकरीबन सूख गए हैं, कुछ जो है ना वो बिल्कुल सूख गए हैं और कुछ तो बिल्कुल ही गीले हैं। और बच्चों से मैं बात नहीं कर रही तो आते हैं वहाँ से आके झांकते हैं, मुझे पास खड़े रहते हैं। और छोटे वाला जो है ना वो आके नाटकबाजी करता है, मुझे हंसाने की कोशिश करता है। सजेब भी ऐसे ही कर रहा था कि मामा हंस पड़े, क्योंकि मैंने भी अपनी हंसी पे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ। अभी मैंने डांट लगा के नीचे भेजे। अच्छा कुछ माएँ होती हैं ना जो बच्चों को फैंटी लगाती हैं सही डंडे से और उनको सजा देती हैं और सीधा कर देती हैं, लेकिन मुझसे इतनी फैंटी नहीं लगाई जाती। मैं इतना मारती नहीं हूँ बच्चों को, कभी कभी थप्पड़ लगा लेती हूँ, ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही नहीं, करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है तो थोड़ा सा माँ नाराज़ हो जाए तो फिर इनको एहसास दिलाया जाए कि अगर माँ की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती तो माँ दुनिया में ना रहेगी तो आप लोगों का क्या बनेगा। इसलिए दुनिया में है तो उनकी कदर करें और उनको समझे। तो इसलिए ज़रा ना ये नहीं कि कदर नहीं, कभी बच्चे हैं मगर सिर्फ ये कि अपना वो सबक नहीं पढ़ते, बस सबसे बड़ी ये टेंशन है कि शजेब के भी 12 को टेस्ट शुरू हो रहे हैं, उसकी भी डेट शीट आई हुई है और छोटे की भी डायरी आ रही है। कोई परवाह नहीं है, मस्त घूम रहे हैं। छुट्टियां मामा जी छुट्टियों में कौन पढ़ता है। तो अभी थोड़ा सा उनको फिर समझाने के लिए मुझे यही तरीका ख्याल करना पड़ा। और कावा जी हमारा साथ साथ पक रहा है और कपड़े जो है ना वो मुझे इकबाल साहब की मदद से ही उतारने पड़ेंगे। कपड़े बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर दूर इधर उधर मैंने डाले हुए। हाँ सर जी आ जाओ। चलो कोई 1-1.5 चुटकी जी मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया। अभी देखिए कलर हमारा बनता जा रहा है, ये देखें जी ये जो झाग है ना अंदर से वो पिंक पिंक आपको लाचियाँ आ जाती हैं। ये देखें जी कावे का शेड बन रही है, कावे का कलर चेंज हो गया और आगे ना धुआं आ जाता है, मुझे झाग नजर नहीं आ रही। ये देखें ये झाग सी है ना अंदर, ये हाँ, उसका पिंक कलर पिंक पिंक हो बिल्कुल गया जी। हाँ। माशाल्लाह जी केक अभी ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। हाँ ये देखो ना ये भी अभी पाउडर पूरे
घर में सबसे ज्यादा सर्दी जो है ना वो इकबाल साहब को लगती है, बच्चों को भी नहीं लगती। और मुझे तो इस साल सर्दी इतनी लग ही नहीं रही ना, क्योंकि मैं ना कुछ 2-3 महीने लगातार ना बॉयल एग्स खाती रही हूँ सुबह के टाइम खाली पेट। वो थोड़ा सा शुगर का इशू आ रहा था, 125 से ऊपर चली जाती थी, 142-43 तक गई है खाली पेट। तो मैं 2 अंडे खाती रही हूँ, तो जिसकी वजह से ना मुझे लगता है जैसे मेरा खून तप गया। अब तो वैसे मैंने छोड़ दी है, सर्दियों में तो नहीं खा रही, लेकिन ये है कि सर्दी मुझे इस बार नहीं लग रही है। और इकबाल साहब की चाय भी तैयार हो चली है जी, कहवा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया। अभी हम इसको जी भून लेते हैं। कहवा मैंने निकाल लिया जी, उसको मैंने स्टेन कर लिया और अभी देखी धो के दोबारा मैंने ऊपर रख दिया। इसमें हम डालेंगे दूध, इसको हम अलग से बॉईल कर लेंगे। और ये जो कहवा बन गया ना, इसको आप 6-7 दिन तक फ्रीज भी कर सकते हैं, तो ये बाद में भी यूज हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह, देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा सा पिंक कलर जो है वो आ गया। ये कहवे का अपना ही कलर है, इसमें मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला, बहुत प्यारा शेड आ गया माशाल्लाह। चीनी जो केक के लिए मैंने पीसी थी उसमें से कुछ बची पड़ी थी, वही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी। अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल लेते हैं। और मैंने सुना है कि कुछ लोग ना बगैर चीनी के भी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी केक भी तैयार हो गया और चाय जो है वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन अजानों का टाइम हो गया था, फिर हमने नमाज पढ़ी, खाना मैं पापा ने नीचे बना दिया था, खाना खाया और अभी जो दोबारा से चाय को गर्म किया है। और ये चाय वो है जो कि दोबारा गर्म करने से भी इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। वरना जैनब जी क्या कर रहे हो, इधर सीधी खड़ी हो ना, चाय पीनी है, केक खाओगे? हाँ केक जैनब, केक नहीं, आज बड़ा टाइम हो गया। पुप्पो जी जैनब केक खाएगी? जैनब बोले हैप्पी बर्थडे। आपा जी चलो जी खाओ जी, खाओ ना। जैनब जी को हम चेक करेंगे कितना बैड इंप्रेशन दिया जैनब। चलो साहब खुद ही चाय की फरमाइश करके तो खुद ही कहीं चले गए थे, जिसकी वजह से चाय जो है हमारी लेट होगी। ठीक है जी, फिर इसकी सारी इजाजत है, दुआ में याद रखिएगा। और चाय की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तोड़ दिया ना।